केशव, हाँ जी केशव की तरफ से मैं आप लोगों को बोल देता हूँ थैंक यू। चलिए जी क्लास शुरू करें बेटा। यस सर। नहीं मैं इंतजार कर लेता हूँ ना आप लोगों का हाँ बोलने का, मैं इंतजार कर लेता हूँ, उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा, है ना? जल्दी तो बोलोगे। सर आपको लगता है हम हाँ बोलेंगे? हाँ जी सर आपको लगता है हम हाँ बोल देंगे? वही तो आप मत बोलिए, हम भी बैठे हैं, हम भी बैठे हैं। करवाओ सर। कराओ सर कराओ। बोल दिया आखिर आप लोगों ने। चलिए जी क्लास को शुरू करते हैं बेटा। तो खंबारे बाबा तू काय को जलता है? पासवर्ड गलत, मैं पासवर्ड भूल गया, वाह। चलिए जी बेटा, कल हम लोगों ने यहां तक पढ़ लिया था। नो कमेंट प्लीज, माइक ऑन करके बोलिए, नहीं तो आप तारीफ करोगे। देवा माइक ऑन कर ले रहे तुम भी, बताओ तुम भी माइक ऑन नहीं सर आप करोगे तो बोल कैसे रहे थे, तब नहीं बोला मैंने। काम कैसा चलेगा जी? चलिए जी क्लास को करते हैं बेटा स्टार्ट, ध्यान से देखिए। कल हमारी पढ़ाई यहां तक हो चुकी थी। जो भी है हम लोगों ने कल देखा कि सर ये जो गलती है मॉड वाला, ये बहुत लोग करते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपका टेस्ट पेपर में देख रहा था, टेस्ट पेपर में एक क्वेश्चन आया था, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था, इसी संडे का टेस्ट पेपर था। सवाल क्या था देखिएगा, उसने बोला था कि मैं एक एंगल लेता हूं थीटा, जो बहुत पतला एंगल है, दिख नहीं रहा है, थोड़ा इसको मोटा एंगल लेते हैं। मैंने एंगल लिया बेटा थीटा, थीटा को मैंने बोला कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट से लेकर के थर्ड क्वाड्रेंट तक लाई करता है। कितना प्यारा सवाल पूछा है, आसान से भी आसान सवाल पूछा इन लोगों ने। फिर उसने पूछा था कि देन वैल्यू ऑफ, और रूट के अंदर लिखा था बेटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस साइन थीटा। ध्यान से सुनिएगा, हमने आपको बेटा कई बार बोला है, इंटीग्रेशन के फंडे में भी सिखा कर रखा है आप लोगों को कि व्हेनेवर वी हैव टर्म्स लाइक 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, ऑलवेज रैशनलाइज। मतलब काफी हद तक कम काम बन जाता है अगर मैं इसको रैशनलाइज कर देता हूं। तो जैसे ही बेटा मैं इसको रैशनलाइज करूंगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, यहां पे मैंने क्या किया, 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया, और फिर हमने बेटा इसी फंक्शन से डिवाइड भी कर दिया 1 माइनस साइन थीटा से। अब आगे क्या हो जाएगा बच्चा लोग, आप लोग बता सकते हैं क्या होगा? कितने लोग देख पा रहे हैं, मेरी आवाज आ रही है बच्चा लोग? यस सर। यस सर। आप बोल दिया था तो मुझे लगे मैं जिंदा लोगों को पढ़ा रहा हूँ। हाँ जी जिंदा लोगों को पढ़ा रहा हूँ। रुकिए किसी को क्लास ज्वाइन करने में। हेलो, एनी क्लास हैपनिंग नाउ? फिजिक्स मैथ? यस मैथ्स। लेट शेयर हिम लिंक, लिंक भेज देते हैं भैया, कर लीजिए ज्वाइन। चलिए जी बेटा स्टार्ट करते हैं क्लास को, अब सुनते जाइएगा। तो ये हमारा कुछ प्रोसेस होता है कि सर जब भी हम कुछ टर्म्स देखते हैं 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा का, सर B1 भी साथ में है क्या? बेटा बिल्कुल नहीं, B1 साथ में नहीं, B1 7 बजे ज्वाइन करेगा। मैंने आज क्या है, केमिस्ट्री वाले सर अब्सेंट है ना, तो उनकी जगह पे क्लास मेरी है, तो B1 बैच में वो 7 बजे आएंगे। बड़ा जल्दी है आप लोगों को उनसे मिलने का, हाँ मिल लीजिएगा क्लास, एक से मिल लेना यार। चलिए जी बेटा स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहां तक पहुंचे कि सर जब भी हमको ऐसे टर्म्स दिखे, हमको रैशनलाइज करना बनता है, क्योंकि काफी हद तक काम बन जाता है। फिर आप सभी लोग जानते हैं बेटा 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा इट विल बी 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। फिर आगे देखिए 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, ये आप बता दीजिए कितना होता है? सुनाई नहीं दिया। 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। थीटा दिखा, दिखा कि नहीं दिखा? वेरी गुड, ये जवाब चाहिए था मुझे, कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए था। अब मालूम है बेटा आप जादू क्या करोगे, आप जादू करोगे कि सर इसको काट दोगे, और मैंने कल ही सिखाया था कि ऐसा काम नहीं करना है। हाँ ऐसा काम करते हैं छोटे बच्चे लोग ना, घर के करते, हमको नहीं करना है। हम क्या लिखेंगे बेटा लोग? मोड भी लिखेंगे। वेरी गुड, तो पूरा आंसर क्या आएगा? मॉड 1 माइनस साइन थीटा।
बोलोगे तो और अच्छा लगेगा। 1 minus sin theta upon mod of cos theta. अब एक और चीज देखिएगा, रूट तो हट गया, लेकिन रूट हटने के साथ सर मॉड आ गया। कहानी बड़ा प्यारा है सर, कि सर साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू -1 से 1 तक होती है, और ये दिया है सर 1। तो कितने लोग गेस कर पा रहे हैं कि सर ये वाला टर्म फर्क नहीं पड़ता सर कि साइन पॉजिटिव है कि साइन नेगेटिव है, ये हमेशा 1 और -1 के बीच में आंसर देता है। तो ओवरऑल टर्म कैसा होगा बेटा? ग्रेटर इक्वल टू 0। बात समझ में आएगी नहीं आई? यस साइन का वैल्यू क्या होगा Yes, बेटा? sir. के बीच में होगा। आप कोई भी वैल्यू उठा करके रखिए, 1 से माइनस होकर के आंसर पॉजिटिव आएगा। मॉड का एक खासियत है, क्या खासियत है बेटा? अगर अंदर वाला इंसान पॉजिटिव निकला तो क्या करता है वो? उसको एज इट इज बाहर निकाल As दो. it is बाहर निकाल दो। तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन थीटा। अब आते हैं नीचे कॉस थीटा। सर कॉस थीटा पॉजिटिव है कि कॉस थीटा नेगेटिव है? सर ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो बोला किसने बेटा? आप डिसाइड करो। सवाल पूरा पढ़ लीजिए। क्वेश्चन वाले ने बोला है कि हमारा जो थीटा है वो π/2 से लेकर के 3π/2 के बीच में एग्जिस्ट करता है। और आप ये जानते हैं बेटा कि π/2 से लेकर के 3π/2 होता है सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट। बोलिए हाँ कि ना? यस सर Yes, sir. सेकेंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस होता कैसा है? प्लस कि माइनस? Minus. माइनस। और अगर मोड के अंदर वाला क्वांटिटी नेगेटिव पहचान गया तो क्या करेगा वो? वेरी गुड, निशान लगा के बाहर निकालेगा सर। अब आगे का कहानी जानते हैं सर। -1/cos थीटा माइनस ऑफ, मैं माइनस को बाहर ले लेता हूं। मैथ्स में एक नियम होता है बेटा, वी नेवर कीप डिनोमिनेटर नेगेटिव। याद रखिए, एक चीज आपको बताऊंगा थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, उसको याद रखिएगा। 1/cos थीटा माइनस में साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, और ये होता कितना बच्चा लोग? मत बताना, 10. बताओ थोड़ी ना। Secant theta minus tan theta. सेक थीटा माइनस का tan थीटा, और ये क्या हो जाएगा? tan थीटा Tan theta minus secant theta. माइनस सेकेंड थीटा। और ये आपका बेटा इसी संडे टेस्ट पेपर में पूछा गया था। बात समझ में आई? गलती कहां पे करेंगे सर? Yes, sir. गलती बेटा आप यहां पे करोगे, बहुत बड़ा जादूगर बन जाओगे ना, इंटरनेशनल प्लेयर सर। स्क्वायर और स्क्वायर रूट काट दोगे बिना मॉड लगाए। सेम गलती कल किए थे और सेम गलती सर हम संडे टेस्ट पेपर में किए थे। याद रखिए, कुछ चीजें जो बेसिक्स होती हैं उनको बहुत स्ट्रॉन्ग करके रखा जाता है। हमने कल ही बताया था बेटा कि अगर मॉड के अंदर एक्स स्क्वायर पकड़ा गया, सॉरी अगर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर पकड़ा गया तो ऐसे ही बाहर नहीं निकलता है। वो किसके साथ बाहर निकलता है? मॉड एक्स। ठीक है। अच्छा एक चीज आपको और बता रहा हूं बेटा, डिनोमिनेटर नेगेटिव मैथ्स में नहीं रखा जाता है। जनरली अगर आप देखेंगे कि रैशनल नंबर का डेफिनेशन बुक्स में भी लिखा होता है, वो लिखा होता है कि सर रैशनल नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। बस इतना इंफॉर्मेशन लिखा जाता है। ज्यादा से ज्यादा एक और एक्सटेंशन मिलता है उसका कि इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 होता है, मिलता है। लेकिन ये भी याद रखिएगा कि हमारा q कुछ और नहीं होता है, हमारा q नेचुरल नंबर होता है। ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज है जिसको याद रखेंगे आप। और ये रीजन है कि हम डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं रखते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर नेगेटिव थोड़ी होता है सर, नेचुरल नंबर तो पॉजिटिव होता है। सर p पे कोई रेस्ट्रिक्शंस बिल्कुल नहीं है, p कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। आइए सर हम नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। ये सवाल आपको होमवर्क में दिया गया था, कितने लोगों ने किया है आप लोग में से? जल्दी बताइए, रेज योर हैंड, कितने लोगों ने किया इसको? ट्राई भी किया, बताया सही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सही तो हम कर देंगे। वेरी गुड, तो आप लोगों ने ट्राई किया, इसका मतलब आपने सही किया रहेगा। बाकी के लोग क्या कर रहे थे बेटा? हाँ जी, क्या कर रहे थे आप? सर हम क्वेश्चन देख करके खुश हो रहे थे सर। हाय भैया ये क्वेश्चन कैसे बनेगा सर? देखा और हमने छोड़ दिया। बेटा क्वेश्चन आपको किस लिए दिया गया था? घर पे जाइए, इसके साथ एक सेल्फी लीजिए, फिर सेल्फी लेने के बाद घर में टांग दीजिए, है ना, और बोलिए स्टेटस भी डाल दीजिएगा। क्या डालेंगे आप? हाँ, फीलिंग सैड विथ 57 अदर्स दिस प्रॉब्लम्स। इसका चालीसा बनाने के लिए दिया। हाँ इसका भी चालीसा बना रहे होंगे। बेटा ये इतना आसान सवाल है, आपको लग रहा है
चलिए मजाक से हट करके बेटा ये सवाल आपको ट्राई करना था। हैरी ने ट्राई किया है और यामिनी ने ट्राई किया है। बेटा आंसर आया आप लोगों का? आंसर आया? आया तो कितना आंसर आया बेटा? सर मेरा 2 पाई आया था। 2 पाई आया। कैसे किया बेटा आपने? मैंने इसे तोड़ दिया था, मतलब अलग अलग, तो मैं से आपने कल किया था साइन वाला। कौन से पार्ट में तोड़ा आपने? कौन से पार्ट में तोड़ा ये बताओ। सर इससे पहले 0 से π/2, फिर π/2 से पाई, फिर पाई से 3/2, फिर वैसे 2 पाई तक। सारे लोग बेटा इधर ध्यान देंगे, बहुत ही प्यारा सवाल है। फिर मैंने ग्राफ से ट्राई किया था, पर मेरे से हुआ नहीं था ग्राफ से। कोई दिक्कत नहीं, हम ग्राफ से भी आपको बना देंगे। कोई दिक्कत नहीं, इस क्वेश्चन को हम ग्राफ से भी बनाएंगे और ग्राफ से ही उसको मैंने भी ग्राफ से ट्राई किया था। हाँ जी बेटा, मैंने भी ग्राफ से ट्राई किसका किया ग्राफ था। बनाया आपने? पहले रेंज चेक करा था डोमेन वगैरह के है कि उसमें कैसे होता है, जैसे आपने कल साइन का बताया था ना कि पाई माइनस पी वैसे करके एक्स के लिए, पर इसमें नहीं, गलत किया बेटा आपने। वो जो चीज बताया था मैंने इनवर्स फंक्शन के लिए बताया था, ट्रिगो फंक्शंस के लिए वो नहीं करना था। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन में सर क्या क्या लर्निंग है, क्या क्या सीखना है, क्या क्या सोचना है, सेंसेस एक्टिवेट कीजिए और ध्यान दीजिएगा। कोई बच्चा मेरे साथ लिखेगा नहीं, सिर्फ देखेगा कि सर कर क्या रहे हैं। सबसे पहला चीज बिल्कुल बेसिक से चलेंगे बेटा। ये किसका साइन है सर? मॉड का साइन है सर। मॉड देखते ही हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे? नहीं करेंगे सर। क्या करेंगे? रुकेंगे सर। रुक करके सर मॉड को पहले ब्रेक करना होता है। मॉड कैसे ब्रेक होता है बेटा? कि अगर मॉड के अंदर वाला क्वांटिटी पॉजिटिव निकला तो सर एज इट इज बाहर निकाल दीजिए, और अगर ये नेगेटिव पता चला तो सर इसको माइनस के साथ बाहर निकालिएगा। लेकिन बात यह है कि सर 0 से 2 पाई में 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, और 4 क्वाड्रेंट में सर कॉस जो होता है 2 जगह पॉजिटिव होता है, 2 जगह नेगेटिव होता है। कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है सर? फर्स्ट एंड फोर्थ। किस में नेगेटिव होता है सर? सेकंड एंड थर्ड। तो सर क्या हम ऐसा तोड़ दें कि -π/2 से लेकर के, जैसे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में तोड़ेंगे 0 से π/2, इसमें ये पूरा पार्टी पॉजिटिव, तो मॉड हटा दीजिए सर। बात को समझिएगा। फिर π/2 से लेकर के पाई में जाएंगे सर, सेकेंड क्वाड्रेंट कॉस नेगेटिव होता है, तो सर मॉड के साथ हम माइनस साइन लगा देंगे। बिल्कुल गलत है, इतना गंदा मत सोचिएगा आप। समझ में आया? क्वेश्चन वाला गुस्सा भी करेगा, मार्क्स भी नहीं देगा, मजा भी नहीं आएगा आपको। सवाल देखिए क्या है। सबसे पहला चीज कि बेटा हम मॉड के बारे में जानते हैं कि सर मॉड देखते ही हमको एक काम करना होता है कि मॉड का अंदर वाला क्वांटिटी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं सर, ये बताइए कि इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना है, ये 0 कब बन रहा है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं आप लोगों को कि अगर मॉड x -2 है तो इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना होगा बेटा लोग? 2 Why 2 इज क्रिटिकल पॉइंट? क्योंकि सर 2 में एक ऐसा पावर है कि अगर 2 से आप ज्यादा नंबर लेंगे तो ये पार्टी पॉजिटिव बनेगी, तो मॉड एज इट इज खुलेगा, और अगर 2 से आप लेफ्ट में आकर लेंगे तो ये पार्टी नेगेटिव बनेगा। जैसे आप 1 रखिए, 1 - 2 बेटा नेगेटिव नंबर, -1। मॉड नेगेटिव एंट्रीज को देखते ही माइनस के साथ बाहर निकालता है ना? तो मेन पावर किसके हाथ में होता है सर? मेन पावर सर शक्तिमान के पास नहीं सर, गंगाधर के पास है ना? मॉड में नहीं है, 2 के पास है। 2 आप राइट साइड में जाएंगे पॉजिटिव बना देगा, लेफ्ट साइड में आएगा नेगेटिव बना देगा, इसलिए तो इसका नाम क्रिटिकल पॉइंट है। हाँ जी सर। अब बताइए सेम सोच कि सर मॉड के अंदर वाला 0 कब बनता है? बहुत केयरफुली समझिएगा, बड़ा मजेदार सम है। सो नाउ लेट्स फाइंड आउट कि सर 1 + 2 cos x 0 कब बनेगा। जल्दी से कैलकुलेट करते हैं सर। cos x इज इक्वल टू -½ cos x इक्वल टू -½ सेकेंड लर्निंग। अगर आप जानते हो बेटा कि 1 + 2 cos x का ग्राफ कैसे बनाया जाता है, बना लीजिए, बिंदास बनाइए। मैं ये बिल्कुल नहीं बोलता कि आप 1 + 2 cos x का ग्राफ नहीं बना दोगे। 2 cos x का ग्राफ बनाइए, +1 यूनिट ऊपर कर दीजिए, ग्राफ बन जाएगा आप लोगों का। लेकिन मजेदार बात यह है बेटा कि cos x इज इक्वल टू -½ आपके 2 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं कि cos x -½ बन कब रहा है। नाउ लेट्स प्लॉट द ग्राफ ऑफ cos x। और ये सर ग्राफ भी बनाना है क्या? हाँ, तो
बिना ग्राफ का बेटा सम कैसा? आइए जरा हम ग्राफ बनाते हैं। ये रहा -π/2 से लेकर π/2, फिर बना बेटा π/2 से लेकर के 3π/2, और हमें कहां तक बनाना है? 3π/2 से लेकर के 2π तक। क्या बात समझ में आ गई? वेरी गुड। थोड़ा और केयरफुली समझिएगा, सम बड़ा मजेदार है। ये रहा बेटा -π/2 से लेकर के 2π तक ग्राफ। लेकिन आप जानते हो कि सर हमको पूरा काम में नहीं लेना है, हमको काम में लेना है, थोड़ा पॉइंट्स मार्क कर देते हैं। 0 π/2, यहां पे मिलेगा बेटा पाई, देन ये वाला पॉइंट 3π/2, ये वाला पॉइंट कितना मिलेगा बताइए? परफेक्ट। एंड ये वाला पॉइंट सर छोड़ो ना, क्या ही टेंशन ले रहे हो, थोड़ी करना है। अब एक काम करते हैं बेटा, हमको ग्राफ बनाना था 0 से लेकर के 2π तक, तो हम ग्राफ सर 0 से लेकर के 2π तक बनाएंगे, बाकी ग्राफ को मिटा देते हैं। मिटा दो भाई, ये लीजिए मिटा दिया हमने, मिटा दो। एक सवाल और आपसे बेटा, सबसे ऊपर वाला वैल्यूज क्या होगा? ये वाला वैल्यूज कितना होगा? और नीचे वाला वैल्यूज कितना होगा? क्या बात है, वेरी गुड। कॉस सर सबसे ज्यादा वैल्यू 1 दे सकता है, सबसे नीचे वैल्यू सर -1 दे सकता है, इससे ज्यादा नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा जी। तो ये वैल्यूज आपका यहां पे चला गया। थोड़ा इसको ऊपर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये रहा आपका ग्राफ बेटा 0 से लेकर के 2π तक। हमको सर क्या निकालना है? हमको एरिया निकालना था सर, डेफिनेट इंटीग्रेशन निकालना है। अब एक बात बताओ बेटा कि cos x -½ के इक्वल है, -½ कहां पे मिलेगा? ये पूरे में कहां पे मिलेगा? यहाँ पे -1 में। तो मैंने क्या किया बेटा, एक लाइन ड्रॉ किया -½ का। ध्यान से देखिए कितना इंपॉर्टेंट सम और जबरदस्त सम है, अपने टाइम पे जेई में भी पूछा गया था, बहुत पुराना सम है, जेई का सवाल है। अब मैंने आपको बताया कि बेटा याद रखिए, सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए, फॉर एनी इक्वेशंस, अगर आपको दो फंक्शंस को इक्वेट करना है, दोनों फंक्शन में सर एक फंक्शन है एक कांस्टेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दो चीजों को कंपेयर करना है, सर ग्राफ बनाइए। जहां जहां वो मिलेंगे, जहां जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे या टच करेंगे, वहां पे वो फंक्शंस बराबर होते हैं। जो फंक्शन जिस रेंज में ऊपर होता है वो बड़ा होता है, जो नीचे होता है वो छोटा होता है। इन 3 पॉइंट को याद रखिएगा, या तो इंटरसेक्ट करना चाहिए या तो टच करना चाहिए, दोनों फंक्शन बराबर होंगे। जैसे cos x और -½ ये दोनों कहां पे बेटा या तो टच करेंगे या तो कट करेंगे, कहां पे कर रहे हैं? दो जगह पे सर। दोनों पॉइंट को हाईलाइट करते हैं सर, कौन सा पॉइंट है? एक पॉइंट है बेटा ये वाला, कलर लेते हैं थोड़ा ये वाला, शायद दिख जाएगा आपको, व्हाइट कलर दिख जाएगा, हाँ जी दिख जाएगा, बिंदास दिखेगा। एक पॉइंट ये वाला और बेटा एक पॉइंट ये वाला। ये दो जगह ऐसे हैं जहां पे cos x और -½ बराबर हो रहे हैं। जिस रेंज में cos x -½ से ऊपर जाएगा उस रेंज में cos x बड़ा माना जाता है, और जिस इंटरवल में cos x, इंटरवल बोलिए रेंज बोलिए, जिस इंटरवल में cos x -½ से छोटा होगा उसका ग्राफ उसको छोटा माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा, कि सर ये वाले रेंज तक और ये वाले रेंज तक, मेरा 0 से लेकर के ये रेंज तक ग्राफ बेटा cos का ऊपर है, इसका मतलब cos वाला पार्टी बड़ा है सर। यहां से लेकर के और यहां तक भी ग्राफ आपका -½ से ऊपर है, इसका मतलब सर cos x -½ से बड़ा है सर। लेकिन अगर मैं इस इंटरवल की बात करूं तो cos x का ग्राफ क्या है बेटा? नीचे है, इसका मतलब समझे दया? हाँ जी सर, क्या समझे बताइए कि cos x का ग्राफ -½ से छोटा है कि बड़ा? छोटा है। बिल्कुल सही जवाब, छोटा है सर। छोटा बड़ा दूर की बात है। आप मुझे एक बात बताओ, ये पॉइंट है कौन? यही तो खोजना है, ये पॉइंट है कौन? कौन होगा पॉइंट? कौन बताएगा मुझे? हाँ, थोड़ा बहुत लगेगा कि सर ये क्या हो गया है, क्या हो गया। देखिए क्या हो गया बेटा, π/2 से लेकर के π/2 से लेकर के पाई, सेकेंड क्वाड्रेंट। आपको देखना है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में cos -½ कब देगा? कितने एंगल पे देगा बेटा?
2 पाई बाई पाई बाई 3 थर्ड क्वाड्रेंट पाई से लेकर के 3 पाई बाई 2 कॉस आपका माइनस ऑफ कब देगा 4 पाई बाई 3 पर पाई प्लस पाई बाई 3 4 पाई बाई 3 तक। अब ध्यान से देखिए बेटा 0 से लेकर के 2 पाई बाई 3 तक मॉड वाला पॉइंट पॉजिटिव, 2 पाई बाई 3 से लेकर के 4 बाई 3 तक मॉड वाला मॉड के अंदर वाला क्वांटिटी नेगेटिव, और 4 पाई बाई 3 से लेकर के 2 पाई तक मॉड वाला क्वांटिटी पॉजिटिव। अकॉर्डिंग टू द ग्राफ इस पार्टी को खोल देंगे सर हम। कैसे खोलेंगे बेटा, ध्यान से देखिएगा, इसलिए बोला ना कि इंपॉर्टेंट सम है। आई इज इक्वल टू पहले इंटरवल लेंगे सर 0 से लेकर के पाई बाई 2 मॉड वाला पार्टी। बेटा ये चीज क्या है, पॉजिटिव है। ये चीज कौन है, cos x इक्वल टू माइनस हाफ। cos x पॉजिटिव है, माइनस हाफ से ऊपर है ना बेटा, इसका मतलब बड़ा है सर, बड़ा है मतलब सर पॉजिटिव है सर। और जब बड़ा है तो बेटा मॉड क्या, अगर अंदर वाला क्वांटिटी पॉजिटिव निकला तो मॉड क्या करेगा, उसको एज इट इज बाहर निकालेगा सर। ये हो जाएगा 1 प्लस 2 cos x dx प्लस में दूसरा पॉइंट बेटा वो कहां से कहां तक, पाई बाई 2 नहीं आना चाहिए था, यहां पे आना चाहिए था 2 पाई बाई 3, क्योंकि 0 से लेकर के 2 पाई बाई 3 तक पॉजिटिव है सर। फिर 2 पाई बाई 3 से बेटा 4 पाई बाई 3, आइए जरा उसको भी लिखते हैं। 2 पाई बाई 3 से बेटा 4 पाई बाई 3 तक। इस रेंज में ग्राफ नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव। अगर मॉड के अंदर क्वांटिटी नेगेटिव आ गया तो बेटा ओपन किसके साथ होगा, माइनस क्या बात है, माइनस ऑफ। अच्छा अगर बुरा नहीं माने तो बेटा यहाँ पे माइनस लिख दूं, सर लिख दो। नहीं सर एक्सप्लेन करेंगे सर कि सर ने जो सिखाया बिल्कुल समझ में नहीं आया, नारे देवा ऐसा नहीं करो। आगे चलिए, छोड़ो ना, मैं नहीं बता रहा, आप ही बता दो ना कौन सा इंटरवल लेंगे। 4 पाई बाई 3 से लेकर 2 पाई तक पॉजिटिव लेंगे। और इस पॉजिटिव में मॉड क्या होगा बेटा, कौन सा रूप धारण करेगा, फिर पॉजिटिव रूप धारण करेगा। वाला रूप। और इसकी कहानी इसकी चर्चा हर घर में है सर। तो क्या मुझे ये पूरा सम कराना चाहिए, जवाब ही नहीं आया। मर्जी है आपकी, करवा दो। ये मैं करा दूं, मेरे को आप ये बोलोगे कि सर cos x का इंटीग्रेशन कराइए आप। हाँ चलिए, थोड़ा मैं काइंड आदमी हूं तो एक लाइन और आपके लिए कर देता हूं बेटा। इसके बाद अगर किसी ने बोला कि सर और कर दो, 1 का इंटीग्रेशन x, 2 cos x का इंटीग्रेशन बेटा 2 sin x, लिमिट लगा दीजिए 0 से लेकर के 2 पाई बाई 3 तक, प्लस में नहीं माइनस में 1 प्लस 2 cos x, 1 का इंटीग्रेशन बेटा x प्लस 2 cos x का 2 sin x, लिमिट लगा दीजिए 2 पाई बाई 3 से लेकर के कहां तक, 4 पाई। नेक्स्ट वाला बेटा हो जाएगा 1 का इंटीग्रेशन x प्लस 2 sin x, और लिमिट लगा देंगे कहां से कहां तक, 4 पाई बाई 3 2 पाई तक। ये तो था वो सर जिसमें हम मजदूरी करेंगे। स्मार्ट मेथड भी है क्या सर, हाँ स्मार्ट मेथड है बेटा। मालूम है क्या, समझदार बच्चा जानता है कि सर देखो 3 पार्ट में ओपन करना टाइम की बर्बादी है, तो आप एक काम करो सर, ये दुनिया जानती है, ग्राफ देख करके सर आप भी बता सकते हो कि जितना एरिया इस पार्ट का होगा उतना ही एरिया इस पार्ट का होगा सर। अब बोलो नहीं होगा, रोना शुरू करिए सर होगा। यस सर। तो मैं एक काम करूंगा ना सर, एक जगह का एरिया निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, बोलिए हाँ कि ना। ये भी ठीक है। ठीक ही होना चाहिए बेटा। तो मैं इसमें से क्या करता, अच्छा देखिए आपके मन में एक बड़ा ऑब्वियस सवाल आएगा कि सर एक बात बताओ, यहां पे लिमिट दूसरा है, यहां पे लिमिट दूसरा है, तो सर आंसर अलग नहीं आएगा बेटा। आंसर में आप सॉल्व करोगे तो फाइनल आंसर सेम टू सेम आएगा, क्योंकि हम ग्राफ का अल्टीमेटली एरिया निकाल रहे हैं। अगर आपके पास कुछ डब्बा है, आप उसको घर के अंदर रखोगे तो एरिया कुछ और आएगा, और दूसरे रूम में रख दोगे तो एरिया कुछ और आएगा। हाँ सर, हमारे पास ना सर वो शाकला का बूम बूम वाला मैजिक बॉक्स है सर,
वो एरिया चेंज कर देता है। नहीं सर, ऐसा नहीं होता नहीं है हमारे ना? घर में। तो बेटा इस घर में जो आंसर देगा सेम फंक्शन है, तो दूसरे घर में भी वही आंसर देगा। बड़ा ऑब्वियस लॉजिक है। तो एक काम करिए सर, देखिए एक तो तरीका था बेटा 3 में आप तोड़ दीजिए। दूसरा तरीका क्या था कि मैं सिर्फ यहां तक ही लिखता। ध्यान से देखिएगा क्या कर रहा हूं। दूसरा तरीका था इंटीग्रेशन की कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, और कुछ नहीं। मैं सिर्फ यहां पे लिखता और लिखने के बाद एक जादू करता। क्या जादू करता सर? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता। दूसरा तरीका था। बोलो नहीं समझे सर? समझ गए। बोल दो नहीं समझे। समझ गया? यस सर। लॉजिक समझ में आया? अब देखिए आप नाराज हो जाएंगे, बोलेंगे नहीं सर हमको ये वाला पसंद नहीं था, सर हमको ये वाला लेना था। तो बेटा ले लो। फर्स्ट फ्लोर पसंद नहीं है, ग्राउंड फ्लोर पे रहिए। ग्राउंड फ्लोर पसंद नहीं है, जाइए थर्ड फ्लोर पे रहिए, जहां मर्जी रहिए। शक्ल थोड़ी चेंज हो जाएगी आपकी, है कि नहीं? हाँ बोलो। चलिए Yes, जी, sir. ये सवाल सबको समझ में आ गया है। तो बेटा इसको एक टैग दे दिया जाए। कौन सा टैग देंगे हम लोग? इसके बाद का कहानी आपकी जुबानी। GPK। जीपीके लगा दो सर, घर पे करेंगे हम। आइए आगे चलते हैं। बड़ा ही प्यारा सवाल है, ध्यान से देखिएगा, मजेदार सवाल है। साथ साथ ये सवाल को हम बाद में करेंगे, सबसे पहले ऐसे सवाल को निपटाते हैं। ऐसे सवाल को करने के लिए कुछ ज्ञान की बातें कर लेते हैं सर। वो ज्ञान की बातें होंगी जो हमने पहले कर लिया है। कौन सा ज्ञान की बात सर आप बताइए? बेटा कॉमन सेंस। यही बोल दिए ना सर, गलत बात मत बोलो सर। प्रॉपर्टी नंबर 3, 2 प्रॉपर्टीज हो गए हैं। हमको तो मालूम ही नहीं सर 2 प्रॉपर्टीज हो गए हैं, बता देंगे, सब्र कर लो। तो प्रॉपर्टीज नंबर 3 क्या है बेटा? ध्यान से सुनिएगा। इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है ऑड एंड इवन प्रॉपर्टीज। ऑड एंड इवन प्रॉपर्टीज। देखते के साथ कई बच्चे नाराज, बोले सर क्या हुआ? क्या हुआ भाई? सर ऑड इवन फंक्शन पढ़े थे हम, आता ही नहीं, भूल गए हैं। भूल गए तो कोई दिक्कत नहीं है, हम सिखा देते हैं आपको। क्या क्या याद है हमको ऑड इवन फंक्शन में? सर पहला कि हम इसको ग्राफ लेवल पे बात करते हैं। अगर कोई फंक्शन ऑड है, ओरिजिन के लॉन्ग। क्या बात है सर, ओरिजिन की अबाउट सिमेट्रिक होगा। इसका मतलब कि सर अगर कोई ग्राफ ऐसा है और अगर कोई ग्राफ ऐसा है तो सर ये ऑड है। बोलिए हाँ कि ना? यस सर। कर पाएंगे कि सर अगर मुझे सवाल ये मिला कि फाइंड द एरिया ऑफ ऑड फंक्शन, देन वी कैन डायरेक्टली गिव द आंसर। कितना आएगा? 0। परफेक्ट। 0। ये इसका प्रॉपर्टीज हो गया सर कि अगर ऑड फंक्शन का आप एरिया निकालेंगे तो आंसर 0 आएगा। लेकिन मालूम है जेई वाला है, इतना प्यार से तो पूछेगा नहीं आपसे, थोड़ा बहुत फंक्शन को गड़बड़ करके देगा। एक बात ध्यान से समझिएगा। आइए पहले ये सवाल आपसे ही पूछ लिया जाता है। मान लीजिए बेटा ये 0 है और ये है पाई और ये है पाई/2, क्या एरिया अभी भी 0 आएगा? तब ये ओरिजिन के लॉन्ग थोड़ी है। अब ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है सर। हमने ऑड इवन पढ़ते टाइम एक खास पॉइंट पे ध्यान दिया था, सर सिर्फ ऑड इवन फंक्शन का मतलब ये नहीं होता है कि वो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक हो जाए। वी कंसीडर सिमेट्रिक डोमेन सर। अगर डोमेन सिमेट्रिक नहीं है हम उसको ऑड इवन नहीं बोलेंगे। तो ये डोमेन सिमेट्रिक कब होता? जब आप अगर इस पॉइंट को ए मान रहे हैं तो ये पॉइंट आपका -a होना चाहिए था। बोलो समझे कि नहीं? मान लो कोई आपको यहाँ पे पाई लिख के चला गया और यहाँ पे -2 पाई लिखकर चला गया, बना दिया आपको अप्रैल फुल। आप बोलोगे सर ग्राफ से देखा बड़ा ही सुंदर लग रहे थे और हमने 0 लिख के आ गया, पापा से मांगा आईफोन दे दो, पापा ने आईफोन छोड़ो सर नोकिया का डब्बा भी नहीं दिया। रीजन क्या था? बेटा डोमेन सिमेट्रिक नहीं है। 0 से पाई में ऐसा ग्राफ है और ये 0 से 2 पाई में ग्राफ ऐसा है, -2 पाई में। तो डोमेन सिमेट्रिक होना चाहिए। पहला लर्निंग हमने ये लिया था और इस लर्निंग के थ्रू सर हम बता सकते हैं कि अगर डेफिनेट इंटीग्रल डोमेन को सिमेट्री रखते हुए प्रॉपर्टीज क्या लिख सकते हैं सर? प्रॉपर्टीज हम लिख सकते हैं कि अगर मुझे सवाल ये पूछा जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ फंक्शन फ्रॉम -a to a, देन आंसर विल बी कितना? 0 आंसर आ जाएगा सर। सवाल अगर यही इवन फंक्शन का होता तो क्या होता? ये भी आप ही बता दोगे, जानता हूं मैं। अरे सर नहीं बताएंगे हम,
तो हम बता देंगे फिर। एक मान लीजिए बेटा एक ग्राफ ऐसा है, सुनिएगा ध्यान से। इवन फंक्शन मतलब y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होना चाहिए, ठीक है? नहीं याद है तो अभी याद कर लो। इवन फंक्शन का मतलब इवन फंक्शन का मतलब y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होना चाहिए सर। मान लीजिए कि बेटा ये जो ग्राफ मैंने बनाया किसी फंक्शन का ग्राफ है और ये कुछ ट्रायंगल टाइप बन गया। मान लीजिए हमने सर दूसरे साइड इसका ग्राफ बनाया, ये ऐसा बना। तो क्या मैं इसकी शक्ल को देख करके ये डिसाइड कर सकता हूं कि सर ये इवन फंक्शन है? बोलिए हाँ कि ना। यस सर। हाँ जी सर। अब एक बात बताइए, मैं इसको रखता हूं 0, इसको रखता हूं a और इसको रखता हूं -a, क्या डोमेन सिमेट्रिक है कि नहीं है? हाँ सिमेट्रिक है ना। यस सर। होने का मतलब ये होता है बेटा कि जो एक्सिस हम ले रहे हैं क्या इनके और इनके बीच में आ रहा है कि नहीं, मिड पॉइंट पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बाइसेक्शन। समझ गए? हाँ जी सर। अब एक बात बताओ, अगर मेरे से सवाल पूछ दिया गया कि -a to a तक फंक्शन का आप इंटीग्रल बताओ, कितने लोग अग्री करते हैं कि सर आप दोनों ही कर्व का एरिया मत निकालिए, आप किसी एक कर्व का एरिया निकालिए और किससे मल्टीप्लाई? 2 से। मल्टीप्लाई करिए सर। तो मैं इसको ऐसा लिख दूंगा 2 इंटू 0 से लेकर के a f of x dx। बोलिए नहीं समझे सर? समझ गए सर? मैंने क्या किया बेटा कि सवाल मैंने दिया था कि -a से a तक, मैंने बोला नहीं निकालूंगा भाई। क्यों नहीं निकालोगे? क्योंकि जो फंक्शन दिए वो इवन फंक्शन है। तो अगर इवन फंक्शन है तो मैं टोटल कैलकुलेट ना करके मैं किसी एक का कैलकुलेट करूंगा। मर्जी है तो आप ऐसा भी कर सकते हो, आप -a से लेकर के 0 भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। f of x dx और फिर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। जनरली हम नेगेटिव नंबर्स को अवॉइड करते हैं, लाइफ में भी करते हैं, तो इसलिए हम पॉजिटिव वाला पार्ट कंसीडर कर लेते हैं सर। बात समझ में आ गई? प्रॉपर्टी था आपका। हाँ भाई यही प्रॉपर्टी था। अच्छा एक चीज और, हमने 2 और इंपॉर्टेंट चीजें सीखी थी। अब जब बात हो ही रही है तो सर उसको कर दो, 2-3 अच्छी बातें कर लें। कर लो सर, आपसे ही पूछते हैं बेटा। पहला हमने सीखा था कि अगर एक फंक्शन ऑड है और उसके अंदर आपने माइनस साइन डाला तो माइनस बाहर आता है कि माइनस गायब होता है? बाहर आता है। तो क्या मैं इसको माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स लिख दूंगा? बोलिए हाँ कि ना। अगर मैं ऐसा लिख दूंगा बेटा तो मैं फिर ऐसा भी लिख सकता हूँ। बोलो सर नहीं, हम नाराज हो जाएंगे सर, हम रोने लग जाएंगे सर, ऐसा कुछ तो नहीं रोएंगे। नहीं रोएंगे। सर वेरी गुड। सेकेंड पॉइंट पे बात करते हैं बेटा कि अगर कोई फंक्शन इवन फंक्शन है तो माइनस गायब होगा कि माइनस बाहर आएगा? गायब तो क्या मैं इसको बेटा एफ ऑफ एक्स लिख सकता हूँ? नहीं सर। अच्छा हाँ क्या मैं इसको बेटा ऐसा लिख सकता हूँ एफ ऑफ एक्स माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स शुड बी 0? सर ये कैसे हुआ? बस हो गया बेटा, दिमाग लगाइए, समझ जाएंगे आप भी। आ गया समझ। आ गया सर, आ गया पक्का समझ गए? यस सर। जी सर समझ जाइएगा। अच्छी बातें हमने कर लिया। अब आइए डायरेक्टली सवाल पे चलते हैं। अब फिर से वही आपका गाना शुरू होगा। कौन सा सर? सर हमको कैसे मालूम पड़ेगा सर ऑडिबल लग रहा है? रोना शुरू। हमको कैसे मालूम पड़ेगा सर कि इसमें ऑडिबल लग गया? बात तो सही है भाई साहब, आपका नहीं, आपको थोड़ी समझ में आएगा। अब पढ़ाई करके जाओगे तब समझ में आएगा ना। अरे सर फिर से तारीफ नहीं बेटा, डोमेन सिमेट्रिक इज द फर्स्ट आइडेंटिटी ऑफ दिस प्रॉपर्टीज। अगर आपको लिमिट सिमेट्रिक मिल गया, मुस्कुराइए, आप ऑडिबल और काटने वाले हैं। ठीक है, पहला पॉइंट इसका -½ से लेकर के हाफ या -2 से लेकर के 2 डोमेन आपको सिमेट्रिक दिखेगा। क्या बात समझ में आई? यस सर। इसका मतलब एक बात बताओ सर, बड़ा ही खूबसूरत रिजल्ट बताया आपने। आपने बताया कि अगर डोमेन सिमेट्रिक है, अगर लिमिट सिमेट्रिक है, अगर बाउंड्री सिमेट्रिक है और हमको किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करने को दिया गया
तो हमको बस एक चीज चेक करना चाहिए, ऑड या इवन। हाँ जी, वही चेक करना चाहिए। सर चेक करके क्या मिलेगा बेटा? ऑड आया तो आंसर 0 लिखो, नहीं आया तो 2 into 0 से लेकर कर देना उसको इंटीग्रेशन, ये आप जानते हो। तो चलिए इसको चेक करते हैं। सेकेंड एक्स कैसा फंक्शन है बेटा? इवन इवन फंक्शन है। ln के समथिंग में कुछ भी आता है तो इवन फंक्शन की ऑड फंक्शन। जनरली ऐसे फंक्शन को ऑड लिख देते हैं, याद किया करो ऐसे फंक्शंस को। अगर मान लीजिए कि आपको थोड़ा सा डाउट आ गया कि सर हम इस फंक्शन को, एक बच्चा अभी आ रहा है, अरे भाई साहब कहाँ थे आप? कौन आया? दिव्यांशु आया। हाँ जी, कहाँ थे बेटा आप? अरे सर वही बात हो गई सर, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, है ना। हम क्लास लेट आए क्योंकि नेट पैक कम था, है ना। रूल फॉलो किया। अरे नहीं सर, घर वाले बोल रहे थे मत पढ़ाई करो। हम बहुत तब आए पैसा है जब क्लास तुम्हारे खत्म था। हाँ जी, हम तब आए जब क्लास खत्म था। हम तब आए जब क्लास खत्म था। ये वो बच्चे हैं जो मूवी को इंटरवल के बाद देखने आते हैं और बोलते हैं सर हमको तो मूवी समझ में आई सर, बड़ा फ्लॉप मूवी बनाया सर, किसने बनाया इसको? तो बेटा मूवी को पहले से देखोगे तब समझ में आएगा ना। आइए और आगे चलते हैं। मान लीजिए कि सर हम एग्जाम में बैठे हैं और हमको मालूम नहीं सर एलएन वाला कौन सा फंक्शन। देखिए एलएन ऑड फंक्शन होता नहीं है, लेकिन मैक्सिमम टाइम जब एलएन के सवालों को सॉल्व करेंगे तो ऑड फंक्शन आता है। ये आपको तब पता चलेगा जब मैक्सिमम टाइम सवाल सॉल्व करेंगे। तो जो बड़ी होता है ना, मैक्सिमम टाइम सवाल सॉल्व करना है, इसको फॉलो करोगे तब समझ में आएगा। अच्छा मान लो सर हम बिना प्रैक्टिस किए चले गए तो बेटा आपको फिर ये कहानी याद होनी चाहिए कि अगर कोई फंक्शन है, अगर उस फंक्शन में मैं -x डाल दूं और माइनस बाहर दे दे तो ऑड फंक्शन माना जाता है। मान लीजिए कि बेटा ये फंक्शन है, मैंने x को रिप्लेस किया -x से, तो देखने वाले देख लेंगे सर इधर 1 + x हो जाएगा, और ना देखने वाले घर पे रोएंगे कि सर क्या हो रहा है। फिर ये क्या हो जाएगा बेटा? ln 1 - x डिवाइड बाई 1 + x का पावर -1। बोलो नहीं समझे सर? समझ गए। और लोगों के सर पे अगर कोई बैठा रहता है तो हमने प्रॉपर्टी सीखा था तारे जमीन पे, ये जो तारा है सर ये जमीन पर गिरेंगे और आंसर आएगा बेटा ln ऑफ ln 1 - x बाई 1 + x। बोलिए नहीं समझे सर? समझ गए इसका मतलब कि सर अगर मैं इस फंक्शन में माइनस डालता हूं तो माइनस बाहर निकल के आता है, इसका मतलब कि सर ये ऑड फंक्शन है। और लोग जानते हैं कि सर इवन इंटू ऑड जो होता है ऑड, और फाइनल आंसर इज 0। बोलो नहीं समझे सर? समझ गए। क्या मैं लिख दूं सर समझ गए सर। इंटीग्रल का वैल्यू 0 आ रहा है? वाओ सर ये तो बड़ा खूबसूरत प्रॉपर्टी है सर, बिना सॉल्व किए आंसर दे रहे हैं वाओ। हाँ तो है, हम थोड़ी कुछ मना कर रहे हैं कि बेटा काम का प्रॉपर्टी है ना। हाँ ये प्रॉपर्टी खासकर उन लोगों के लिए है जो मजदूरी नहीं करते हैं, सवालों के बैठते हैं। आइए जरा नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। दिखने में ही लग रहा है सर सवाल छोड़ के भाग जाना चाहिए, ऐसे सम्स आपको जेई पूछ चुका है। बहुत बड़ा एक्सप्रेशन देगा, मैं कराऊंगा पीवाई तो देख लेना आप, बहुत बड़ा एक्सप्रेशन देगा। बाद में पता चलेगा सर आंखों का धोखा था, ये तो ऑड फंक्शन दिया था। फिलहाल समझिए, हमने देखा कि सर डोमेन सिमेट्रिक, नजर आपका बाउंड्री पे जरूर जाना चाहिए। अगर आप सवाल कर रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन का तब -π/4 से लेकर के π/4 डोमेन सिमेट्रिक, बाउंड्री पॉइंट सिमेट्रिक, जस्ट हमारा दिमाग जाना चाहिए ऑड इवन प्रॉपर्टीज पे। ये अभी नहीं, हमेशा के लिए याद रखिए। फिर हमने देखा कि सर x⁻7 ये तो ऑड पॉलिनोमियल है, ऑड ऑड ऑड, ये भी ऑड, तो ये तो सर सारे ऑड। हाँ जी, और ये कौन है बेटा? इवन। इवन अपने दिमाग से एक दिमाग और मत लगाइएगा कि सर ऑड फंक्शन में आप एक ऐड कर दोगे तो वो इवन होगा कि ऑड होगा। बेटा आप नहीं जानते हो, ये जो भी हमारे साथ हुआ ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, ये जादू है। अब ध्यान से सुनिएगा, i इज इक्वल टू -π/4 से लेकर के π/4, x⁻7 -3x⁻5 प्लस 3x⁻3 -x डिवाइड बाई, इतना ऑड फंक्शन है। और नीचे वाला बेटा क्या है? cos² x
dx, फिर मैं उसको तोड़ूंगा प्लस में, माइनस पाई बाई 4 से लेकर के पाई बाई 4, और ये हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स dx। ये वाला पार्टी बेटा पूरा ऑड, ध्यान से समझिए, ये वाला पार्टी पूरा ऑड, ये वाला पार्टी बेटा इवन, क्योंकि कॉस एक इवन फंक्शन होता है। ऑड बाई इवन कितना होता है बच्चा लोग? मैंने ट्रिक बताया था ना आप लोगों को ऑड इवन चेक करने के लिए। ऑड को माइनस समझिए और इवन को प्लस समझिए। माइनस बाई प्लस आंसर कितना होता है? माइनस। ऑड आंसर आएगा बेटा। अगर जैसे ही आपने आइडेंटिफाई किया कि सर ये फंक्शन ऑड है, इसका मतलब समझे दया, ये पूरा वैल्यू जीरो। मार्केट में क्या बचा? मार्केट में बच गया सर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई बाई 4 से लेकर के पाई बाई 4 और 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स। हम जानते हैं सर कितना होता है। फिर लोगों की निगाहें एकदम और खुली। क्या खुली सर? सर ये तो इवन फंक्शन। तो आपने एक तरीका बताया था, क्या बताया था कि इवन फंक्शन को 2 इंटू माइनस पाई बाई 4 से लेकर पाई बाई 4 मत जाइए, आप 0 से लेकर के पाई बाई 4 जाइए, और ये हो जाएगा बेटा सेक स्क्वायर डीएक्स। और सेकंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमको नहीं मालूम है। y इज इक्वल टू 2 इंटू कितना हो जाएगा बेटा? tan, और लिमिट दे देंगे 0 से पाई बाई 4। आंसर होगा i इज इक्वल टू 2 इंटू पाई बाई 4 रखेंगे 1, 0 रखेंगे 0, i इज इक्वल टू 2। बोलिए नहीं समझे सर? समझ गए सर। क्या बात है सर, इतना खूबसूरत प्रॉपर्टी सर आप पहले लेक्चर में क्यों नहीं बताए सर? बेटा आपके लिए उस टाइम पे पृथ्वी गोल थी। आइए आगे चलते हैं। जिंट देखे, सेवा समाप्त, कहानी खत्म। हाथ पांव जोड़ लेंगे सर, अब थोड़ी होगा हमसे, अब तो जिंट आ गया सर। बेटा जिंट कैसा फंक्शन है? ऑड है कि इवन है? नाइदर ऑड नाइदर इवन। परफेक्ट, नाइदर ऑड नॉर इवन। ये अभी हमने सॉल्व किया बेटा। ये कौन सा फंक्शन निकला था? ऑड तो एक काम करिए सर, ये सवाल तो आंखों का धोखा है, फिर से आप तोड़ दीजिए। -1 से लेकर के 1 बॉक्स एक्स डीएक्स प्लस में -1 से लेकर के 1 ln 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स डीएक्स। और ये वाला पार्टी बेटा क्या हो जाएगा? पूरा 0। इसका मतलब सर सवाल तो बड़ा चिंदे। कैसा भाई साहब? ये रहा सर i इज इक्वल टू -1 से 1 बॉक्स एक्स डीएक्स। देखते के साथ सारे बच्चे खुश हैं। सर ये तो पहले लेक्चर में सिखाया आपने। बॉक्स को किस पॉइंट के अबाउट तोड़ा जाता है बेटा? इंटीजर के अबाउट। -1 से लेकर 1 तक जाने में कितने इंटीजर्स मिलेंगे? 3 मिलेंगे ना। ये देवा क्या क्या हुआ? तो आपको क्या हो गया सर? भाई साहब देखो बुरा मान गए ये भी। कभी कभी होता है ऐसा ना, लोगों के साथ डिवाइस भी नाराज हो जाते हैं। i इज इक्वल टू 0 से लेकर के ना रे बाबा -1 से 0 बॉक्स एक्स डीएक्स। फिर बेटा कहां से कहां तक? 0 से लेकर के। अब मैं बिल्कुल भी समझाने में इंटरेस्ट नहीं हूं, थोड़ा भी नहीं। नहीं, मेरे को किसी ने सिखाया था इधर माइनस डीएक्स लिखना, और इधर मेरे को किसी ने सिखाया था 0 से 1 0 डीएक्स लिखना। किसने सिखाया था सर? मेरे गुरुजी ने सिखाया था जब मैं बहुत छोटा था। आप लोग भी जानते हैं तो बता दीजिए। जानते हैं। नहीं समझे? कैसा हुआ सर? समझ गए। i इज इक्वल टू 0 रखेंगे -0 माइनस ऑफ माइनस माइनस, अरे बाप रे, i इज इक्वल टू -1। बात समझ में आ गई? आ गई सर। देखिए सवाल भले ही बेटा देखने में कॉम्प्लिकेटेड लगेंगे आपको, लेकिन अगर डोमेन सिमेट्रिक दिख गया, डोमेन इसको नहीं बोलते एक्चुअली, डोमेन बोलना वर्ड के साथ गलत करना हो गया। डोमेन इसको नहीं बोलेंगे, इसको बाउंड्री पॉइंट बोल सकते हैं या लिमिट बोल सकते हैं। इसका लिमिट वो लिमिट नहीं जो आप लिमिट सीख के आ रहे हो, ये बाउंड्री है इंटीग्रल का। तो अगर आपका बाउंड्री सिमेट्रिक दिख गया, ऑड इवन के बारे में आपको सोचना होगा। बात समझ में आ गई? आ गई सर। जरा ये सवाल की तरफ पढ़ते हैं। ये सवाल को मैं आपको बोलता हूं बेटा सॉल्व कीजिए। क्या सवाल सॉल्व करेंगे?
हम थोड़ी करेंगे सर, हम थोड़ी करेंगे सर, हम महान आदमी है सर। अच्छा ऐसा है, दिमाग लगाइए और बनाइए। समय आपको मिलता है 2 मिनट का। पर्पस ये है कि थोड़ा आपके दिमाग में आईटीएफ के फंडे घूमना शुरू हो जाएं। लगाइए दिमाग, सर ये कैसा होगा, कैसा होगा, कैसे बनेगा सर? कुछ जादूगर भी आए थे क्या? देखिए सर ने सबको बोला था सिवाय अपने। मैंने क्या बोला? सर हमारा दिमाग तो शेर खा गया है ना। खा गया है, हम क्या ही बताएं। क्या मालूम आपका दिमाग भी मून पर जाकर पानी ढूंढ रहा होगा। अनदर एपिसोड ऑफ मी ही, सवाल में ही जवाब नहीं। सर मैं ही सवाल मैं ही जवाब। अच्छा मैं ही सवाल मैं ही जवाब, ठीक है, शो का नाम मैं ही सवाल मैं ही जवाब। इसमें बाउंड्री पॉइंट तो डिफरेंट है ना। हाँ तो रोइए फिर। अच्छा ऐसा है क्या? आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं बेटा? खुलवा दीजिए। लो अब खुश हो जाओ। कि आप करवा दो। अच्छा ऐसा चाहते हैं आप? यस हम मुस्कुराते हैं, आप कराओ। मुस्कुराइए, है ना, हम सवाल को कर रहे हैं। कभी कभी लगता है कि मैं बच्चों को नहीं, मैं एलियन को पढ़ाता हूँ, वो मेरी शायद भाषा को नहीं समझ पाते। और जब छोटे थे ना बेटा, जब आप चलने भी नहीं जानते थे, तो आपको एक चीज सिखाया गया था। मालूम है क्या सिखाया गया था? कि tan इनवर्स ऑफ 1/x दो चीज होता है। आप इसको cot इनवर्स x लिख सकते हैं जब x आपका पॉजिटिव हो, और एक होता है -पाई प्लस cot इनवर्स x जब x आपका नेगेटिव हो। आपने देखा कि सर x का लिमिट तो 1 से लेकर के 3 तक जा रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव है। इसका मतलब सर ये जो चीज ऐसा लिखा है, हे भगवान बच्चे के दिमाग में आइए, 1 से लेकर के 3 tan इनवर्स x अपॉन, आप मालूम है कुछ देर बाद बोलेंगे सर हमारे साथ प्रैंक हो गया सर, ये देखिए कैमरा प्लस cot इनवर्स, और ये क्या हो जाएगा बेटा, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। बोलो नहीं समझे? समझ गए सर। समझ गए ना? और इसके बाद आप जानते हो सर ये पूरा पार्टी पाई/2। पाई/2। बड़ा बढ़िया मजाक करते हो सर आप भी। 1 से लेकर के 3 और पाई/2 dx का इंटीग्रेशन आपने पूछा था। धोखा सर धोखा, ऐसा हम नहीं सोचे थे सर। हम तो बड़े बड़े सपने लगाकर बैठे थे, ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन। पाई/2 ये हो जाएगा बेटा x, और लिमिट दे देंगे आप 3 से 1, फिर i इज इक्वल टू पाई/2 3 - 1, जो कि आंसर होगा बेटा पाई। बड़ा मजा आया ना? आसान तो था सर। यही तो बेटा, यही तो जादू है हमारा। कितने बड़े बड़े सपने दिखाए थे, सर तो इसकी है शक्ल ना? इतनी गंदी क्यों थी फिर? सॉरी, सर इसकी शक्ल बहुत गंदी थी, जो देख के डर गए सर। नहीं मालूम है आपकी गलती कहाँ पे थी, कि आप इसमें प्रॉपर्टी ढूंढ रहे थे, वो प्रॉपर्टी लगा नहीं, है ना। अब राशन सर दुकान आप पर cot जाकर इनवर्स वाला प्रॉपर्टी लगाया, हम tan 2 थीटा की प्रॉपर्टी देख रहे थे। वही बोला ना बेटा, पावर इसमें नहीं है, पावर गंगाधर में ना, शक्तिमान में पावर थोड़ी है। डोंट जज माई आंसर ऐसा मेरे दिमाग में बस ऐसा आया था कि ऐसे सवाल डाल देते हैं कि जब मैं ऑड इवन का सवाल कराऊंगा ना, तो बच्चे को फिर से डाइवर्ट कर दूं कि बेटा हर बार रटे रटाए चीजों पे नहीं जाना है ना। मैं जैसे ही बोला A4 तो आपने बोला एप्पल, बेटा दूसरा चीज भी सोच लो। खेल गए। हाँ तो इंटरनेशनल प्लेयर हम नहीं है, आप हो, हम तो लोकल प्लेयर हैं। आइए जरा ये सवाल को निपटाया जाए, इसको निपटा दिया जाए। क्या यस विचार सर है आप आप लोग? निपटा दो। मैं निपटा दूं? मन नहीं है, एक्चुअली मन नहीं है।
इसको सर निपटा दो। एक्चुअली हमारा मानना है कि आप निपटा दो। सर एक वो डिफरेंट लिमिट वाला भी बता दो, जिसमें लिमिट दूसरी हो, चेंज हो। ऊपर वाला बताओ, ये वाला कर सुनो लेंगे। सुनो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो बेटा, अभी जिंदगी में बहुत कुछ सीखना बाकी है। सर पहले कुछ कुछ तो सिखा दो। सुनिए मेरी बात को बेटा, टोटल के टोटल 7 प्रॉपर्टीज हैं, मैंने सिखाया 3, 2 एकदम सस्ते, जो वो बोलते हैं ना कि आलू के साथ धनिया फ्री वाले, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में 2 फ्री में अवेलेबल है, कोई भी आता है पढ़ के जाता है। एक ये रहा बेचारा ऑड इवन फंक्शन, ये प्रॉपर्टी इतना सुंदर है कि बच्चा प्रॉपर्टी याद भी नहीं किया, बस उसको दिमाग में सर ऑड फंक्शन का ग्राफ तो सर ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होगा, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, सर आंसर 0 आ जाएगा, है ना। बचे 4, चारों प्रॉपर्टी का नाम बताता हूं, वो हम कल से सीखेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आएगा बेटा किंग प्रॉपर्टी, उसके बाद आएगा क्वीन प्रॉपर्टी, उसके बाद आएगा जैक प्रॉपर्टी। एक बात बताइए सर, एस प्रॉपर्टी तो नहीं आएगा? आएगा जोकर। मतलब सर आप क्या कर रहे हो सर, प्रोबेबिलिटी लगा दोगे सर इसमें? बिल्कुल नहीं। सर ये चेस सब का गेम लगाओगे मेरे को लग रहा है आप। फिर इसमें आएगा वालिस थ्योरम, फिर इसमें न्यूटन बाबा भी आएंगे, न्यूटन लेबनीज थ्योरम। सर इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है बेटा? सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। मजेदार बात यह है कि एक ऐसा डेफिनेट इंटीग्रेशन का सवाल बनाया जाता है जिसमें 3-4 प्रॉपर्टी लग जाता है, तो ऐसा किसी को सस्ते में मत लीजिएगा। अच्छा खास बात क्या है ना बेटा, एक बात ध्यान दीजिएगा कि जब हम इनडेफिनिट पढ़ना शुरू करते हैं तो हमारे दिमाग में वही कैलकुलेशन बैठा होता है, मजदूरी बैठा होता है, सर करना है करना है करना है। आता है डेफिनेट इंटीग्रेशन, अपना रोल दिखाता है, बोलता है भैया हमारा आंसर बिना किए भी आता है, अब बिना किए आंसर लाइए। ग्राफ थोड़ा बहुत आएगा आप अच्छा खेल जाओगे, ग्राफ नहीं आएगा मम्मी से जाके कंप्लेंट लगाना शुरू करोगे, मम्मी सुबह सुबह फिर शुरू होगा ना आप लोगों का। तो जरा रुकिए, कहानी अभी और बाकी है, ठीक है, ये कहानी होगी नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए आप आए, बाय बाय, गुड नाइट, जय श्री राम। तब तक